Hello Eclavians, how are you all? I hope that you and your family are doing well. Eclavians, जैसे कि आपको पता है कि हमने सेकेंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। इस चैप्टर में हमने 5 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 5th सेशन जो था दैट टॉक्स अबाउट कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आपने सेशन नंबर 5 नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करिए सेशन नंबर 5। सेशन नंबर 5 का लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर करना। एंड एक रीज़न भी है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ गो थ्रू करने, बिकॉज अगर आपको सेशन नंबर 6 दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन समझना है तो आपको सेशन नंबर 5 दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के रूल्स समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्कीन का रूल एग्जैक्टली अल्काइन के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, सिर्फ एक चेंज होगा, लास्ट में ENE दैट इज प्राइमरी सफिक्स दैट इज ENE ऑफ अल्कीन विल गेट रिप्लेस बाय YNE। तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चेंज होगा, E के जगह पे अपने को लगाना है Y, बाकी के सारे ही रूल्स सेम है। तो प्लीज़ सेशन नंबर 5 गो थ्रू ज़रूर करना। सो let's not waste much time and start with session number 6 that we will discussing about common and IUPAC nomenclature of alkynes. So Eclavians, जैसे कि आपको पता है कि each and every session start with a motivational quote. So आज का जो motivational quote ये है वो ये है, the key to success is to focus on goals, not on obstacles. Again I'll repeat it for you, the key to success is to focus on goals, not on obstacles. So with this motivation, let us start the discussion of IUPAC nomenclature of alkyne, and simultaneously we will be discussing how to do common naming of alkynes. Okay, so the first thing that you should know about alkyne is alkynes are identified as carbon to carbon triple bond. I hope this is a very basic thing and you will be knowing it. Talking about 12.1, we'll be discussing rules. But as I already said you that there is no extra rules for alkynes. The same rule that are applicable for alkene, it is applicable for alkynes as well. So I am going to mark over here same as alkene. ठीक है, सेम एज अल्कीन इवन इफ देयर इज इन प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड और इवन इट इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। इसका टेंशन ज़रा भी नहीं लेना है कि सर अल्कीन और अल्काइन अगर दोनों प्रेजेंट है तो क्या। उसका नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है दैट विल बी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन प्लस अल्काइन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाले केसेस है एंड एज आई सेड रूल्स क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे अल्कीन के जैसे। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू अल्काइन्स एंड विल बी डिस्कसिंग इन दिस वे। फर्स्ट हम देखेंगे सीरियल नंबर, ओके, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चर, देखने वाले स्ट्रक्चर कैसे होंगे, देन उस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है, एंड फाइनली IUPAC। अगर आपने सेशन नंबर 5 देखा है तो IUPAC नेम मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि पहले आप सारे के सारे IUPAC नेम लिख ले। ऑब्वियसली मैं आपको टाइम ज़रूर दूंगा, बट येस आई विल एक्सपेक्ट दैट कि IUPAC नेम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट, द मोस्ट सिंपलेस्ट अल्काइन इज दिस CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड इट्स कॉमन नेम इज एसिटिलीन। ठीक है, एंड इट्स कॉमन नेम इज व्हाट, एसिटिलीन, विच इज एन गैस। ठीक है, एसिटिलीन इज अ गैस यूज्ड इन कटिंग एंड वेल्डिंग। आपने शायद सुना होगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम या ऑक्सी एसिटिलीन कटर्स या गैस कटर्स, तो उसमें बेसिकली एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम विच इज़ यूज फॉर गैस कटिंग एज वेल एज गैस वेल्डिंग। कटिंग एंड वेल्डिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो इसका IUPAC नाम आपको सबसे पहले लिखना है। अब इसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज अब अल्काइंस के जो कॉमन नेम होंगे दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन, मतलब एसिटिलीन से ही हम डिराइव करने वाले हैं कॉमन नेम ऑफ अल्काइंस। तो प्लीज़ ध्यान से समझते चलना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, एक चीज़ ये रहा एसिटिलीन वाला हिस्सा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज व्हाट एसिटिलीन, एंड इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है वो है मिथाइल का। तो इसका जो पूरा नाम होता है दैट इज मिथाइल एसिटिलीन। राइट, ठीक है। चलो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉमन नेम का आइडिया आया है तो प्लीज़ मुझे इसका कॉमन नेम ज़रूर कमेंट करना। ओके, प्लीज़ इसका मुझे कॉमन नेम ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपने कमेंट किया है सर, अगर आपने कमेंट किया है कि सर इट इज़ इथाइल एसिटिलीन, देन यू आर परफेक्टली राइट। क्यों इथाइल एसिटिलीन? ये रहा एसिटिलीन ग्रुप और ये रहा इथाइल। टॉकिंग अबाउट फोर्थ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ओके, प्लीज़ इसका भी मुझे नाम कमेंट करके बताइए कि कॉमन नेम आप इसका क्या लिखने वाले हो। बाय द टाइम लेट मी मार्क द आंसर, जिन्हें नहीं समझ में आएगा ये वाला। ये रहा एसिटिलीन वाला ग्रुप और ये रहे 2 मिथाइल। तो वी आर गोइंग टू राइट कॉमन नेम एज डाई मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, it's a request to everyone, please pause the video over here and write the IUPAC naming of alkynes। ये जितने भी 4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, सपोज लो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसका IUPAC नेम लिख दें। आई होप आपने वीडियो पॉज करके IUPAC नेम लिख दिया होगा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शुड बी द पार्ट ऑफ इट। ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, 2 ही कार्बन है तो इट इज इथ। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इथाइन। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड सब जगह स्ट्रेट चेन है तो इसमें 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। टॉकिंग अबाउट दिस, अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, बट नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना है जहां से ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। अब आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ पे क्यों नहीं किया। ठीक है, सी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इधर हो या इधर हो, दोनों ही जगह से उसको नंबर मिलेगा 1, बट इसमें पॉसिबिलिटीज बदल जाएगी। अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूँ ट्रिपल बॉन्ड को, अगर राइट हैंड साइड से करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 1। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूँगा तो 1 2 3, तो ये गलत है। अपने को कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से करना है। राइट हैंड साइड से नंबर क्या आ जाएगा 1, तो हम इसको लिखेंगे ब्यूट 1 आइन। काफ़ी सिंपल से है ये। ठीक है, सिमिलरली सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड देन क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना है 1 2। यहाँ से करेंगे तो 1 2, दोनों ही जगह से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ओके, सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट कि काइंडली पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट वंस। ओके, तो आई होप दैट कि आपने वो सेगमेंट देख लिया होगा। प्रोसीड करते हैं आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ कॉमन नेम ऑफ अल्काइन लिख रखा है। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप पेपर पे प्लीज़ इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें एंड इसके IUPAC नेम लिख लें। अगर IUPAC नेम आप कमेंट करके बताएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। कमेंट ज़रूर करना अगर पॉसिबल हो तो। कुछ अगर पॉसिबल ना हो तो प्लीज़ एक पेपर पे इसका स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ज़रूर लिख ले और एंड में ज़रूर चेक कर ले कि ये सही आया या गलत आया। लास्ट में 2 क्वेश्चन हमने आपसे शेयर किया है, वो इसका है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। पहले हमने कॉमन नेम दिया है, फिर मैंने स्ट्रक्चर दिया है। अब हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप इसका कॉमन नेम तो नहीं लिखोगे, ठीक है, ऑब्वियसली कॉमन नेम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वी डोंट हैव टू नो द कॉमन नेम्स, बट ये IUPAC नेम आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज कर ले एंड देन एंड ओनली देन स्टार्ट करें। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ही आगे बढ़े होंगे। टॉकिंग अबाउट इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन तो मुझे एक चीज़ पता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब आया इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल को हम ऐसे मार्क कर देते हैं C2H5 एंड मिथाइल को हम ऐसे मार्क कर देते हैं CH3। अब एक डाउट आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर पहले तो हमने इथाइल लिखा है फिर बाद में मिथाइल लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्ट्रक्चर को फ्लिप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर आपने पहले यहाँ पे मिथाइल लिखा है तो भी चलेगा, इथाइल लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, डाई इथाइल एसिटिलीन दैट इज C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। इथाइल आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन, तो ये रहा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3, ये रहा इथाइल, ये रहा आइसोप्रोपाइल। टॉकिंग अबाउट डाई आइसोप्रोपाइल,
8th वाला स्ट्रक्चर डाइसोप्रोपाइल CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 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 डाइसोप्रोपाइल हो गया। टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। सो 9th वन की अगर हम बात करें तो ये आएगा CH3 C CH3 CH3 टर्शरी ब्यूटाइल, देन एसिटिलीन एंड देन ओके। तो ये रहे स्ट्रक्चर्स। प्लीज़ एक बार स्ट्रक्चर्स चेक कर लो और अगर स्ट्रक्चर्स सही मिले तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करना। ओके, अब बात करते हैं IUPAC की। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। स्ट्रेट चेन दिख रहा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नंबरिंग उस डायरेक्शन पे करना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो 1 2 टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या आ जाएगा पेंट 2 आइन। ठीक है, अगर आंसर सही मिला है तो प्लीज़ थम्स अप करते हुए ज़रूर चलना। 1 2 3 1 2 3 दोनों ही जगह से ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर है एंड टोटल 6 कार्बन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा 6 इज हेक्स, थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड दैट इज आइन। ठीक है, अब इस पे आते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 1 2 3 4 5 6 5 6। तो दोनों ही जगह से एक ही चेन मिल रहा है स्ट्रेट चेन। तो ये रहा लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हमें उस डायरेक्शन से करना है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। 1 2 3 1 2 3 दोनों ही जगह से क्या मिल रहा है 3। अगर ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर दोनों जगह से मिल जाए तो हम किसको जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट को देंगे लीस्ट नंबर। दिख रहा है 1 2 यहीं से होगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप एक बार अल्कीन्स का दैट इज सेशन नंबर 5 ज़रूर गो थ्रू कर लेना। सारे ही रूल्स हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। ओके, आते हैं डाई आइसोप्रोपाइल पे। अगेन लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 यही लॉन्गेस्ट चेन होने वाला है एंड आई होप दैट कि आपने यही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट भी किया हो। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 सेम पोजीशन 1 2 1 2 सेम पोजीशन। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबरिंग कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इस तरफ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप इस तरफ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाइमिथाइल। टोटल कार्बन इज 6 तो दैट इज हेक्स, थर्ड पे है ट्रिपल बॉन्ड तो हेक्स 3 आइन। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली सब जगह से 6 मिल रहे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वाला लॉन्गेस्ट चेन ऐसा है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिलेंगे। यार कोई भी लॉन्गेस्ट चेन ले लो, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलमोस्ट इतने ही मिलने वाले आपको। ठीक है, अब आते हैं नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 सेम नंबर मिल गया। अब सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर 1 2 2 1 2। यहाँ पे 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 2 पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑब्वियसली पहले सब्स्टिट्यूएंट का तो नंबर सेम हो जाएगा बट यहाँ पे सेकंड वाला जीत जाएगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2 5 5 आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो सॉरी इस तरफ से आप नंबरिंग करोगे तो आएगा 2 2 5। इस तरफ से नंबरिंग करोगे तो 2 5 5। तो 2 2 5 लेस नंबर है तो यहीं से नंबरिंग होगी 3 4 5 6। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2,2,5 ट्राइमिथाइल 2,2,5 ट्राई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6 सो दैट इज हेक्स, देन 3 पे है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको कॉमन नेम का स्ट्रक्चर एंड IUPAC सही मिला है तो प्लीज़ इसके लिए भी थम्स अप जरूर करना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 पे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन एंड सिंस देख रहे हो एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कोशिश करेंगे कि सारे ट्रिपल बॉन्ड्स लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा हो। तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन इसको ही हम सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्टली। देन सेकंड रूल ये कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड्स को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पे ही है, यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट पे कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा
5 पे मिथाइल है तो इट इज 5 मिथाइल हेक्स। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ए। कौन से पोजीशंस पे है 1 and 3 तो हेक्सा 1,3 डाई आइन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझी हो। लास्ट वाले में भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन यही होने वाला है। ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं नज़दीक नंबर कहाँ से मिल रहा है 1 1 2 3 4। एक चीज़ बस इतना ध्यान देना कि कार्बन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5। अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 कार्बन है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एक्सटेंडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल 10 कार्बन है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, 5 6 4 5 6, मतलब दोनों ही जगह से नंबरिंग क्या मिल रही है सेम। अगेन मैं दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 4 और 6 1 2 3 4 5 6, तो दोनों ही जगह से क्या मिल रहा है सेम नंबरिंग मिल रहा है। बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑब्वियसली मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल मिथाइल और मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2,9 ट्राईमिथाइल। ठीक है, 2,2,9 ट्राईमिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में है 10 कार्बन आइटम्स, तो ये हो गया डेक। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ए। पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स कौन से 4 and 6, तो डेका 4,6 डाई आई। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के भी आंसर्स राइट मिले तो थम्स अप ज़रूर करना। ओके, यहाँ तक गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। आई होप आपने वो सेगमेंट गो थ्रू कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं सेशंस में। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सेशन नंबर 5 का केस नंबर 2 याद आ रहा होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या करना है। सिमिलरली यहीं पे एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है एंड आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो सारे ही ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल चेन में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो रूल ये कहता है कि ट्राई टू इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड सेम हो जाए तो ऑब्वियसली वो चेन सिलेक्ट करो जिसका पेरेंट चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन हो। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो पॉज कर ले एंड एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, दैन बाद में वीडियो रिज्यूम करके आप अपने सोल्यूशन चेक कर लेना। ठीक है, सो सॉल्व करना। देखो 1, अगर मैं ये वाला जाऊँ तो 1 2, अगर ये वाला जाऊँ 1 2 1 2 3, तो दिख रहा है स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट चेन मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। ये रहा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर कितने कार्बन है 1 2, सो 2 कार्बन है। प्लीज़ मुझे इसका IUPAC नेम कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। और सब्स्टिट्यूएंट विच हैज़ 2 कार्बन विद अ ट्रिपल बॉन्ड, द नेम इज, 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ई विल गेट रिप्लेस बाय YL, सो इथ आइन अल, ये होता है इसका नाम। अब आते हैं इस पे टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोप 2 आइनल। प्रोप 2 आइनल क्यों? बिकॉज ये बताता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके सेकेंड एंड थर्ड के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाने से पहले आपने को देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, या ओके, सो PE अपने को पता है अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो हम उसको पहले लिखेंगे, बट नंबरिंग करना है उसके पहले नंबरिंग इस तरह से करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। यहाँ पे मिलता है 1 2 3 4 5 6 1 6 1 2 3 4, 1 और 4 नजदीक है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10।
तो इसका जो IUPAC नेम होने वाला है दैट विल बी 7 ethynyl, that will be 7 ethynyl 6 prop 2 inyl. ओके, टोटल कार्बन है 10, तो इट बिकम डेक. एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 4 और 9 पे, सो इट इज़ 1 4 9 ट्राई आइन. तो ये है इसका करेक्ट IUPAC नेम. लेट अस चेक इट वंस. 7 पे है इथाइनल, 6 पे है प्रोप 2 आइनल, 1 4 9 पे है ट्रिपल बॉन्ड एंड टोटल 10 है तो डेका ट्राई आइन. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे. लॉन्गेस्ट चेन में दिख रहा है, सॉरी स्ट्रेट चेन में दिख रहा है मैं 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाले चेन में भी 2 ट्रिपल बॉन्ड है. तो अब हम अपने को वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 9 वाला बड़ा है, तो नंबरिंग इस तरह से करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले. 1 1 2, तो यहीं से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा. कमेंट मेरी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, अगर आपने इसका कमेंट किया है आंसर एज प्रोप 1 आइनर तो ये सही है. ठीक है, कैसे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइनल. ठीक है, तो इसका IUPAC नेम काफ़ी आसान हो जाएगा. 5 प्रोप 1 आइनल, इट बिकम्स नोना. नंबरिंग देखें तो 1 और 7 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1,7 डाई आइन. ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लेते हैं. सी, ये मेरे को क्लियर दिख रहा है कि मेरे को यही चेन सेलेक्ट करने पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है. इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड कहीं प्रेजेंट नहीं है, बट इसके अलावा जो प्रेजेंट है वो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये सिंपल सा है मिथाइल. तो प्लीज़ याद करिए और मुझे इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नेम, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नेम बताओ. आई होप आपने कमेंट किया होगा. इस कॉम्प्लेक्स का जो IUPAC नेम है दैट इज़ 1 मिथाइल इथाइल. ये सिंपली है मिथाइल, और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 1,1 डाईमिथाइल इथाइल. ठीक है, सिंस कॉम्प्लेक्स है तो डी कंपेयर होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी को. मिथाइल से स्टार्ट होता है बट आगे कंपैरिजन के लिए नहीं है, इसके पास आगे कंपैरिजन के लिए है, तो उसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल को. तो पहला डाईमिथाइल इथाइल, देन सिंपली मिथाइल, एंड द लास्ट सब्स्टिट्यूएंट विल बी राइटिंग इज दिस. नंबरिंग करते हैं, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1, तो ट्रिपल बॉन्ड का इंपॉर्टेंस खत्म. सब्स्टिट्यूएंट्स पे देखते हैं. 1 2 3 1 2 3, दोनों ही जगह से 3 मिल रहा है. 3 4 5 1 2 3 4, तो 4 इज द नियरर वन, सो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल है 8. सो वाइल राइटिंग इट्स नेम 4 पे आता है, सबसे पहले हम लिखेंगे 4 1 4 1,1 डाईमिथाइल इथाइल. देन हम लिखेंगे 3 पे है मिथाइल, राइट. देन 6 पे है मिथाइल इथाइल 1, मिथाइल इथाइल. टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में, 8, तो इट बिकम्स ऑक्ट. एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो ए लगाते हैं, इट बिकम्स ऑक्टा. 1 7 डाईन 1,7 डाईन, नॉट इन, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज़ डाईन. ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू कर लिए क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14. आई होप आपने गो थ्रू कर लिया होगा.
ठीक है, एंड आपको नॉमेनक्लेचर कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो विद दिस थिंग गाइज हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो विल बी डिस्कसिंग हाउ टू डू नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल एंड ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो टिल देन गाइज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। विल मीट सून। टेक केयर।